हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न नेशन 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस क्या है क्वेश्चन को देखेंगे। ये अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तभी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा। देखिए इसमें ये है क्या है, यदि 381 ए 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसे हम दो प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक तो क्या करेंगे, इसमें 381 में क्या है 9 से भाग देंगे। देखो अगर इसमें भाग देंगे 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, ये बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 21, इसमें हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये बचेगा 3 आ जाएगा। और इसमें ऐसी कौन सी संख्या रखें जो कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ हम क्या है 6 लेंगे। ये 9 चौक 36 हो जाएगा। देखो यानी यहाँ 6 लिए, इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। एक तो इस प्रकार हो जाता है, एक हमारा होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, 9 का ऐसा योग जो सभी संख्याओं से कट जाए। देखो जैसे 3, 8 प्लस 1 और प्लस 1, इनका योग क्या है 9 से कट जाए या 9 का गुणनफल हो। जैसे देखो ये हो जाएगा, ये 8 से 11, एक 12, ये हो जाएगा 12। और एक के स्थान पे कैसे कौन सी संख्या रखें जो कि ये क्या है 9 से विभाज्य हो या 9 का मल्टीपल हो। इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 यानी 9 से विभाज्य है। इसमें क्या जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए उसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। देखो 3 क्या है, ऐसा संख्या दो, देखो इन सभी का योग क्या है 3 से विभाज्य होना चाहिए, वही हमारा हो जाएगा। जिस प्रकार 9 से विभाज्य क्या है, सभी उनका संख्याओं का योग क्या है 9 से विभाज्य हो, इस प्रकार इन सभी को जोड़ेंगे। देखो अगर इसमें जोड़ें 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस प्लस 5, इन सभी को देखेंगे जोड़ेंगे। देखो ये क्या है 9 8 17, 17 4 25, 25 और ये 30, 5 35, ये हो जाएगा 35। 35 देखो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा यानी ये संख्या 3 से नहीं कटने वाला है। देखेंगे अब अगला देखेंगे। इसमें देखो है, ये देखेंगे प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6। देखो 5 4 9, 1 10, 10 3 13, 13 13 और 2 15, 15 15 6, ये हो जाएगा 21। 21 से देखो 3 से विभाज्य है यानी ये संख्या क्या है 3 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, यदि n कैप 5 9 2 1 ये 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। देखो ये क्या है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने के लिए देखो ये होता है, देखो अगर देखो जैसे ये 8 2 6 9 7 3, इसमें क्या अगर नौ, हमें चेक करना है ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे अल्टरनेट शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे ये देखो इसको और इसको इस प्रकार जोड़ेंगे। जैसे 8 और 6, 8 6 14, 14 और ये 7 21 हो जाएगा। और इसका देखेंगे 8 2 10 3 13, इन दोनों को घटाएंगे। देखो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, जैसे 21 और ये 13 घटाएंगे, 13 घटाएंगे। इनका या तो 11 से विभाज्य हो या 11 है इसका, या तो मल्टीपल हो, मल्टीपल 11 का हो तब तो क्या है 11 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। इसमें देखेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ये है, इसमें अल्टरनेट जोड़ेंगे 9, ये n प्लस 9 प्लस 1 यानी ये n प्लस 10 हो जाएगा, n प्लस 10 हो जाएगा। और ये देखो हाँ, केवल 5 2 7, 5 2 7, देखो ये 5 2 7 हो जाएगा। देखो इसमें ऐसे ये n के स्थान पे ऐसा कौन सी संख्या रखें कि जो कि 9 का मल्टीपल हो या 9 से विभाज्य हो। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें 8 जोड़ देंगे। देखो ये हो जाएगा n के स्थान पे 8 रख देंगे प्लस 10, ये हो जाएगा 18।
18 और ये जो 7 है ये घटा लेंगे, 18 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। यही 11 देखो क्योंकि ये 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी इसके स्थान पे जो था एन के स्थान पे 8 रखें, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो जब जब 77 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 77 में 4 से भाग करेंगे, 77 में 4 से भाग करेंगे, हमें शेषफल ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4 यानी 3 बचा, ये हो जाएगा 37, 4 9 36 हो जाएगा 36। ये बचेगा हासिल में एक, एक हमारा क्या शेषफल में हो जाएगा, यही आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी पुलिस 2024 से पूछा गया क्वेश्चन, रिसेंट में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, ये हो जाएगा 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या के अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ये परिणाम क्या होगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। ये पहले ज्ञात करेंगे। 65 और 61 ये किसका वर्ग है, ये होता है हमारा 81 का वर्ग होता है, 81 का वर्ग होता है। इसमें बोल रहा है उस संख्या का वर्गमूल, यानी 81, 81 का वर्गमूल क्या है 9, इसी 9 से इस 81 में भाग कर देंगे और इसका यही परिणाम हो जाएगा, यानी 9 9 81 या 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसे फिर से समझेंगे थोड़ा लैंग्वेज बेस में। देखो ये जो संख्या है ये 65 61 के वर्गमूल ज्ञात करें। पहले तो इसका वर्गमूल क्या होता है 81 होता है, इसका वर्गमूल 81 होता है। फिर इसी संख्या मानी 81 के वर्गमूल, फिर 81 के वर्गमूल क्या होता है 9, फिर इसी 9 से विभाजित करेंगे 81 में, जो संख्या आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। यही सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा जब संख्या ये इतने को n से विभाजित किया जाता है तो किस n के लिए शेषफल सबसे बड़ा होगा, यह होता है शेषफल सबसे बड़ा होगा। देखो अगर इसमें देखो 8 से विभाजित करें, 8 से विभाजित करें इसमें, देखो 8 से अगर हम भाग करें, देखो इसमें करेंगे 8 से भाग, ये हो जाएगा 8 से भाग करते हैं, देखो ये हो जाएगा 8 एकन्ने, यहाँ 8 एकन्ने 8, ये हो जाएगा 8 एकन्ने 8, यहाँ बचेगा हमारा क्या है, ये बचेगा 7, 7 बचेगा। उसके बाद ये 3 उतर के आ जाएगा, ये 73 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 नहीं, ये 8 एक बार और जाएगा, 8 9 72 कर लेते हैं, 8 9 72, ये हो जाएगा हाथ में बचेगा एक बचेगा, ये उतरेगा 8 हो, ये हो जाएगा 8 उतरेगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ ये 16 कर देंगे, ये आएगा शेषफल 2 आ जाएगा 2, उसके बाद यहाँ 1 उतरेगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ फिर ये हो जाएगा 5 बचेगा, ये शून्य उतरेगा, फिर 8 6 48, ये 48 आ गया, 48 में से 2 घटाएंगे शेषफल 2 आया है। देखो शेषफल इसमें क्या है 2 आया है, इसमें शेषफल 2 आया है, और अगर 6 से भाग करें, देखो इसमें क्या है अगर इसका योग करें, देखो ये 5 6 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा 9, और 8 ये 17 17 1 18, देखो 18 18 ये क्या है 6, देखो इसमें क्या है ये 6 को देखें तो ये 2 और 3 का मल्टीपल है, देखो ये 3 18 से कट रहा है, और ये 2 से भी कटा है, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, या शेषफल 0 आएगा। अगर देखो 5 से काटें, अगर अंत में शून्य हो ये क्या है, ये भी 5 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगा, क्या है इसमें भी शेषफल 0 बचेगा। अगर 9 से देखें, 9 से ये क्या है 18 भी 9 से कट जाएगा पूरी पूरी तरह, इसमें भी शेषफल 0 आएगा। केवल जो एक 8 ऐसी संख्या है, 8 एक ऐसी संख्या है इसमें शेषफल केवल 2 आएगा, और इन तीनों से भाग करेंगे क्या शेषफल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक संख्या 21 से गुणा करने पर 420 की वृद्धि होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई संख्या मतलब यानी गुणनफल, यानी 21 21 कोई संख्या है, इसमें क्या है देखो 21 है किसी संख्या में, यानी यक्स मान लेते हैं, उसमें 21 से गुणा किया गया है, तो इसमें क्या है इस संख्या में 420 की वृद्धि हुई है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यक्स इधर इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू हो जाएगा 420, अगर इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 20 एक्स, 20 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 420, 420 एक शून्य से
एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, दो एक अन्य दो, ये एक्स इक्वल टू दो एक अन्य दो हो जाएगा, दो दूना चार, ये हो जाएगा दो दूना चार, दो अन्य दो, यानी एक्स इक्वल टू 21 आया, एक्स इक्वल टू 21 आया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो एक संख्या को, ये हो जाएगा 65 19 से विभाजित किया करने पर शेषफल शेषफल 97 प्राप्त होती है, तो उसी संख्या से 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो ये जो संख्या किसी संख्या में भाग करने पर शेषफल 97 प्राप्त हुआ, अब उसी संख्या में 53 से भाग करेंगे, शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये जो इससे 53 से क्या है, इसी हम शेषफल में भाग कर देते हैं, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगी। 97 में 53 से भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा 53 से भाग करेंगे, 53 इकन्ने 53, ये देखो हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, ये 44, 44 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये है 27 के पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 27 की पावर 22, 27 की पावर 22, 27 की पावर 22 से 729 से विभाजित करेंगे। अगर इसे देखो तोड़ें, ये कर सकते हैं 27 का स्क्वायर के पावर 11 बटे हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर, यानी 27 का स्क्वायर 729 होता है, 729 बटे 729, ये पावर 11 है। ये देखो टोटल एक बार में कट जाएगा, 27 से 729 भागे 729, ये हो जाएगा 1 की पावर क्या है 11, यानी ये शेषफल क्या है जीरो आया, शेषफल जीरो आया, ये हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया है, इसमें शेषफल पूछा गया था, ये जीरो आएगा शेषफल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो इसका जो इतनी संख्या दिया है, इसका क्या है गुणनफल, गुणनफल में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अंक है। देखो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या सभी संख्या को गुणा नहीं करना होता है, इन सभी का इकाई अंक का गुणा कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे 3 दूना 6, अब ये 6 आया, अभी 6 का गुणा, फिर ये लास्ट वाली 6 छक 36, 36 आया, अब इसका इकाई अंक लेंगे, ये 6 छके 36, इसका 36, ये 6 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये है हमारा संख्याओं 1 3 5 7 9 11 13 101 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दहाई और अंत में शून्यों की संख्या होगी। देखो इसमें क्या है शून्यों की संख्या, देखो एक चीज पहले जान लेते हैं, शून्य किस संख्याओं के योग मतलब गुणनफल से बनता है। देखो शून्य कब बनेंगे, जब 5 हो और 2 हो, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी जब 2 और 5 दोनों हो तब जाके हमारा क्या है शून्य बनता है। इसमें देखो इसमें तो 5 तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं मिलेगा। जैसे देखो इसमें क्या अल्टरनेट में यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यानी आप चले जाएंगे कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा। देखो 5 तो मिल जाएगा, यहाँ 13 के बाद 15 हो जाएगा, वहाँ भी 5 मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 2 नहीं मिलेगा। इसमें शून्य की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी शून्य की संख्या शून्य होगा, यानी एक भी शून्य नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें देखो है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 100 में शून्यों की संख्या परस्पर होगी। देखो इसमें अगर हम 2 कॉमन कर लें, ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 50, यानी अगर इसमें देखो ये हो जाएगा 50, इसमें देखो इसमें क्या 2 तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 5 इसमें बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे यहाँ 2 2 यहाँ 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, ये आएगा। अगर इसमें ये अगर हमें 5 की संख्या ज्ञात करना है, कितने 5 आए हैं, इसमें 50 में 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, यानी ये 10 बार जाएगा, ये यानी 10 5 आए। इसके अलावा फिर ये जो बचा है अगर बड़ी संख्या है, ये 10, इसमें क्या करेंगे फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, अब ये 10 और ये 2 यानी 12, 12 बार 5 आया है, 12 बार 5 आया है, और ये 2 तो कई बार हो जाएगा, यानी लास्ट में क्या हो 12 शून्य आएंगे, 12 शून्य आएंगे, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें देखो है, देखो ये 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 475 फैक्टोरियल, 475 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 475, देखो 475 हो जाएगा, फिर उसके बाद गुणे, एक एक कम आएंगे, फिर हो जाएगा 474 आएगा, फिर गुणे 473 आएगा, गुणे एक एक संख्या इसे धीरे धीरे कम होता रहेगा। यानी इसमें दो तो बहुत मिल जाएंगे, दो तो बहुत मिल जाएंगे। अगर हम इसमें पता कर लें इसमें कितने पाँच हैं, वही हमारा शून्य की संख्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या कर लेंगे, पाँच पता करेंगे कितने पाँच हैं। देखो ये 475, 475 में अगर हम 5 से भाग करें, 5 से भाग करें, देखो 5 ये हो जाएगा, 5 9 45, ये 5 9 45 से 2 हो जाए, 2 बचा, ये हो जाएगा 25 5 25, फिर इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 करने 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 9 45, ये देखो इतना हो गया। और इसके बाद ये 5 इसमें फिर 5 से भाग करेंगे, देखो ये हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, इन ये 19 और ये 3, इन देखो 95, 95 प्लस 19 प्लस 3, इन सभी को जोड़ लेंगे, ये शून्यों की संख्या हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 5 17 के 7 हो जाएगा, हाथ में बचेगा एक, ये हो जाएगा 9 1 10 1 11, यानी 117, 117 शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा 200, 288, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।